नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वैसे तो चक्रव्यूह की रचना महाभारत में वीर अभिमन्यु को पराजित करने के मकसद से की गई थी, लेकिन इन दिनों चुनावी लड़ाई भी किसी महाभारत से कम नहीं है। 14 के चक्रव्यूह में आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्हें प्रदेश की राजनीति का 2 दशक से ज्यादा का तजुर्बा है, जिनकी पहचान अपने आप में एक ठसक लिए हुए है, और वो ठसक तब और भी बढ़ जाती है जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हों। जी हां, आज 14 के चक्रव्यूह में हमारे खास मेहमान हैं पलवल से 4 बार विधायक रह चुके करण सिंह दलाल साहब। तो करण सिंह दलाल साहब, आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारे खास कार्यक्रम 14 का चक्रव्यूह में। हमारे साथ चैनल हेड अमित आर्या, हमारे सहयोगी शक्ति परमार मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आपसे हम कई सवाल पूछेंगे। सवाल कुछ तीखे भी हो सकते हैं, जैसा कि अमित जी ने दलाल साहब जिक्र किया। प्रदेश की जनता को यह उम्मीद है कि आप सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी और बेलाग होकर देंगे। लेकिन उससे पहले हम जनता को जरा बताते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं आपकी शख्सियत के बारे में। जरा देखिए कैसा रहा है करण सिंह दलाल साहब का राजनीतिक करियर, एक नजर डालें। प्रदेश की राजनीति में करण सिंह दलाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 दशक से भी ज्यादा समय से राजनीति में सक्रिय हैं। करण सिंह दलाल 23 साल पहले 1991 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। तब उन्होंने कांग्रेस के नित्यानंद शर्मा को हराया था। 1996 के चुनाव में एक बार फिर करण सिंह दलाल ने हवेपा की टिकट पर ही पलवल से चंडीगढ़ का रास्ता तय किया था। तब उन्होंने बसपा उम्मीदवार सुभाष चौधरी को हराया था। सदी की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टिकट पर चुनाव लड़ा और इनेलो के देवेंद्र सिंह चौहान को हराकर जीत दर्ज की। दल का नाम भले बदला हो, लेकिन दलाल ने विधानसभा में हैट्रिक तो लगा ही ली थी। दलाल का सिलसिला यही नहीं थमा। 2004 में हुए चुनाव में उन्होंने मौका भांपा और चौटाला सरकार के खिलाफ लहर पर सवार होते हुए कांग्रेस का टिकट पाने में कामयाब हो गए। पार्टी बदली तो पूर्व विधायक सुभाष कत्याल को हराकर लगातार 4थी बार विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो गए। कांग्रेस की सरकार भी बन गई, लेकिन 2009 के चुनाव में करण दलाल का विजयी रथ सुभाष चौधरी ने रोक दिया। हालांकि 1996 में दलाल सुभाष चौधरी को करारी शिकस्त दे चुके थे, लेकिन तब चौधरी बसपा में थे। 2009 में स्थितियां बदल चुकी थी। लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले करण सिंह दलाल ने इस दौरान 3 दलों के साथ गलबहियां की, लेकिन पिछले चुनाव में जनता का मन उनसे भर चुका था। हालांकि पलवल में आज भी उनकी तूती बोलती है। ये और बात है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने इनेलो ज्वाइन करने के बाद बिना नाम लिए करण दलाल पर कई तरह के आरोप लगाए थे। पलवल में दूसरे दलों के नेता तो करण दलाल पर और भी कितने आरोप लगाते हैं, जिनमें सबसे अहम वे मामले हैं जो उन्होंने वोट नहीं देने की वजह से दूसरे लोगों पर दर्ज करवाए हैं। बताते हैं कि करण दलाल ने इलाके के 1000 से ज्यादा लोगों पर 302, 307 शराब तस्करी, जुआ खेलने के झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। अब इसकी सच्चाई की पड़ताल तो कानून ही करेगा, लेकिन विपक्ष और दलाल के विरोधी तो खुलेआम ऐसे बोलते सुनते देखे जाते हैं।
करण सिंह दलाल पर रिश्वत लेकर CLU चेंज करवाने जैसे संगीन आरोप भी हैं। बताया ये भी जाता है कि हसनपुर में रॉबर्ट वाड्रा की जमीन में भी इनका शेयर है। करण सिंह दलाल पर कई आरोप है और आज 14 के चक्रव्यूह में उनसे तमाम आरोपों पर जवाब मांगे जाएंगे। 14 का चक्रव्यूह के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो प्रदेश की राजनीति में करण सिंह दलाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है और 2 दशक से भी ज्यादा का तजुर्बा उनके साथ है और आज 14 के चक्रव्यूह में तीखे सवालों को भेदने के लिए खुद करण सिंह दलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत करण सिंह दलाल साहब 14 का चक्रव्यूह में। हमने रिपोर्ट में दिखाया दर्शकों को कि कितने गंभीर आरोप आप पर लगे हैं। अक्सर हम फोन के माध्यम से आपसे बातचीत भी करते रहे हैं। इससे पहले कि हम आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले पर जाएं, कुछ तीखे सवाल करें, चुनावी रणनीतियां जानने की कोशिश करें, ये बताएं सर कि तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव बिल्कुल सर पर है, लोग ये कह रहे हैं, विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक मुश्किल चुनाव लड़ने जा रही है। कैसी तैयारी चल रही है? जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव ये होने जा रहा है, उसमें कांग्रेस की जो स्थिति है वो हर रोज़ बहुत बेहतर हालात की तरफ बढ़ रही है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो विकास कार्य उन्होंने किए हैं, जो उन्होंने एक बलवंत साहत और एक बहुत ही अच्छे इंसान होने का लोगों के सामने जो अपना चेहरा साबित किया है, उसका भरपूर समर्थन लोगों से कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। आपकी पार्टी का टैगलाइन भी यही है इस बारी, शराफत और विकास। जी, यही आप लेकिन दलाल साहब ये दावा आप कर रहे हैं, ये आपका दावा है कांग्रेस पार्टी के नेता होने के नाते। विपक्ष चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, हज का हो, वो एक सुर में बोल रही है। वो ये कह रही है कि भेदभाव हुआ है, चाहे नौकरियों में हो, विकास में हो, हर बात पर रोहतक का उदाहरण सामने रख दिया जाता है। आप जिसे बड़ा व्यक्तित्व कह रहे हैं, आप जिसे सरल हृदय कह रहे हैं, वो सारी चीजें, वो पूरा नेतृत्व इन आरोपों में घिरा हुआ है और कितने बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए हैं ये भी आपके सामने है। देखिए, आरोप लगाना प्रजातंत्र में किसी का भी एक अधिकार हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई ये बात नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, हमने भी हरियाणा की राजनीति को पिछले 25 सालों से बहुत नज़दीक से देखा है। और जो प्लान बजट है और नॉन प्लान बजट, जो हुड्डा जी के समय में हरियाणा के अंदर जो उन्होंने अपनी काबिलियत से, ईमानदारी से हरियाणा का उन्होंने तय किया, वो पिछली सरकारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा था। तो विपक्ष के लोगों से या जो आरोप लगाते हैं, उल्टा हमारा उनसे ये सवाल है कि वही हरियाणा है, वही रिसोर्सेज हैं, वही सिस्टम है। ये जो प्लान नॉन प्लान बजट इतना गुना हरियाणा का बढ़ा, ये और शासन में क्यों नहीं बढ़ा? मैं मानता हूँ बजट बढ़ा। मैं दलाल साहब ये जानना चाहता हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खूब घोषणाएं हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि खूब पैसा आया है, वो जमीन पे नजर नहीं आता है। नहीं, जहाँ भी आप जाएंगे हरियाणा के अंदर, अगर आप आम आदमी से बात करेंगे तो वो आपको इस बात के लिए हाँ करेगा कि डेवलपमेंट हुआ है। मिसाल के तौर पर हरियाणा के तकरीबन गांवों में जितना विकास का पैसा हुड्डा जी के समय में गया है, उतना गांवों के अंदर विकास का पैसा आज तक कहीं नहीं गया। आप किसी भी गांव में जाकर के बात कीजिए। आरोप लगता है सर, पैसा गया है लेकिन एक क्षेत्र विशेष में गया है। ज़्यादातर हम जिलों में जाते हैं तो भेदभाव का मुद्दा एक उठाया जा रहा है। तमाम विरोधी दल जो कांग्रेस के हैं वो कहते हैं भेदभाव हुआ है, विकास तो खूब हुआ है लेकिन रोहतक और उसके आसपास लिमिटेड इलाके, लिमिटेड उसमें। चलिए, आप जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ही आप बता दीजिए कि आप जिसको कहते हैं कि कोई मंत्री नहीं रहे, उसके बावजूद भी इस सरकार में बहुत प्रभावशाली रहे हैं आप, और इस प्रदेश के इतने सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के भी सीनियर लीडर हैं। तो बीइंग हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, प्रदेश के बारे में भी बताएं, क्योंकि बिकॉज यू आर ए स्टेट लीडर, यू आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली पलवल एंड सराउंडिंग्स। तो हम ये चाहते हैं कि आप खुद ही बताइए कि आपके इलाके में जितना रोहतक में विकास हुआ है उतना पलवल में हुआ है क्या जी?